सारा सामान यहाँ से ट्रांसपोर्ट में भिजवाना है मनसूना मार्केट तक। 4 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। भीड़ रहती थी उतनी नहीं दिखाई दे रही है। इस जगह पे एक भयानक सा एक्सीडेंट हुआ था। बहुत दौड़ भाग हुई भाई, मेरी भी और ऋतिक की भी। पहाड़ में कितना मुश्किल है ना घर बनाना। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून शहर से। सुबह के 10:40 जैसे बाहर निकला। आज मुझे जाना था ऋषिकेश और बूंदाबांदी होगी शुरू। चलो जी, अब ऐसे ही माहौल में निकलना पड़ेगा। बस रास्ते में तेज बारिश न मिले। यहाँ से लगभग 30-40 किलोमीटर का सफर तय करना है। और ये जगह है मौकमपुर। सामने तो खूब सारे काले बादल लगे हैं, लेकिन पीछे की तरफ से मौसम साफ हो रहा है धीरे धीरे। अब ऋतिक और मुझे साथ में चलना है यहाँ से ऋषिकेश की ओर। और कुछ दिन पहले ना इस जगह पे एक भयानक सा एक्सीडेंट हुआ था। बहुत बुरा हुआ था उस दिन। ठीक से था जो सामान कल रेलिंग का यहाँ से भिजवाया था घर की ओर पहुँच चुका है और उसको घर तक ले जा रहे हैं अभी। तो बढ़िया है भाई। और हर जगह बोर्ड लगे हैं हाथी बाहुल्य क्षेत्र के। परसों तो हमें हाथी दिखा था भाई, पहली बार देखा जंगली हाथी। ये होता है ओवर स्पीड से गाड़ी सीधे नीचे जा रही। योग नगरी ऋषिकेश आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत। अब ऋषिकेश में तो यात्रा के टाइम पे बहुत भीड़ रहती है श्रद्धालुओं की। केदारनाथ धाम यहाँ से 239 किलोमीटर, श्री बद्रीनाथ धाम 291 किलोमीटर। पर जितनी यात्रा के टाइम पे भीड़ रहती थी उतनी नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा तो नॉर्मल माहौल में भी रहता है। सबसे पहले हमें जाना है एक ऐसी शॉप पे जहाँ पे पूरा प्लास्टिक का सामान मिलता हो। और ये सारे ट्रक भरे जा रहे हैं यहाँ से पहाड़ों के लिए। चलो जी, पहुँच चुके हैं कमल ट्रेडिंग कंपनी पे। यहाँ से बहुत सारा प्लास्टिक वाला सामान ले जाना है, जरूरी वाला। तुम्हारे पीछे घूमता रहूंगा तो वाले के पीछे तो दिखाना तो पड़ेगा ना। चलो जी, सारा सामान यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। अच्छी बात यह कि एक ही दुकान पे सारा सामान मिल रहा है, तो ये बढ़िया है भाई, दौड़ भाग नहीं करनी पड़ेगी। और ये भाई दिखा रहे हैं अब इसके आगे का सामान। और बाहर अभी धूप लगने लगी है और गर्मी का माहौल बढ़ने लगेगा ऐसे में। अच्छी बात ये रही कि एक ही शॉप पे सारा सामान मिल रहा है। थोड़ा जो सामान दिखाने वाले थे ना, थोड़ा अकड़ से रहते, तो मैंने भी सुना दिया ढंग से उनको, क्योंकि हमने तो पैसे देने हैं ना। खैर कोई नहीं, ऐसा कभी कभी होता है भाई। चलो जी, सारा सामान पैक हो चुका है। बाकी अब ये सारा सामान यहाँ से ट्रांसपोर्ट में भिजवाना है मनसूना मार्केट तक। यहाँ का काम तो हुआ कंप्लीट। और पास में यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह हैं। ऐसे कुछ चाहिए थी हमें, लेकिन कॉस्टली भी बहुत हैं ये। धूप लगने के बाद तो बाहर बहुत गर्मी का एहसास हो रहा है। और ये यहाँ पे है बस अड्डा। यात्रा के हिसाब से यहाँ जैसी भीड़ होनी चाहिए थी उस हिसाब से सुनसान सा माहौल है। अब इसके बाद हमारा काम है इस जगह पे अग्रवाल प्लाईवुड एंड हार्डवेयर। यहाँ से हमें ना ऐसे कुछ हैंडल वगैरह सब चीज़ें सेलेक्ट करनी है। दीदी लोगों के घर पे फर्नीचर का काम जो लगा है ना, तो छोटा मोटा बहुत सारा सामान चाहिए। बाहर धूप क्या लगी कि काफ़ी गर्मी का एहसास हो रहा है। और ऊपर पहाड़ों में बोला अभी बारिश हो रही है। बहुत अंतर है भाई माहौल में। चलो जी, यहाँ का काम तो हुआ कंप्लीट। दीदी लोगों के सामान का ऑर्डर भी दे दिया। अब बस कुछ लंच वगैरह करने के लिए चलते हैं। अब काम के चक्करों में खाने तक की शुद्ध नहीं रहती है भाई। मेरा तो कोई नहीं, लेकिन ऋतिक भूखा नहीं रहना चाहिए। नहीं, मेरा भी कोई। दौड़ भाग के चक्कर में पता ही नहीं चला। और एक खुशखबरी मिल गई, अपने यूट्यूब चैनल पे 4 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे तो ये लगा था कि इसको रिकॉर्ड करेंगे जब 4 लाख पे नंबर टच हो गया, लेकिन दौड़ भाग में पता ही नहीं चला। और अभी कुछ कमेंट्स पढ़े तब चला पता कि भाई 4 लाख हो गए हैं। तो थैंक यू सो मच आप सभी के लिए भाई।
एक बार थैंक यू। ऋतिक को पार्टी भी करवानी है बोल। बाकी क्या इत्तेफाक है ना कि 4 साल पहले, आज से 2 दिन पहले का टाइम था और 2 लाख हुए थे। मैं ऋषिकेश में ही था, उस दिन दीपक था अपने साथ और आज ऋतिक है। इत्तेफाक देखो। थैंक यू सो मच एक बार आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। यहाँ पे ना खाना बहुत ही स्वादिष्ट था भाई, पर ये पता नहीं किसने रख दिया है। एक बार ही आप चलते हैं जुड़वा भाइयों की दुकान पे, वहाँ पे सामान का पता करना है जो परसों हमने ऑर्डर करा था। बाकी यहाँ से सारे ट्रक लोड होके जा रहे हैं पहाड़ों की तरफ और पूरे गढ़वाल मंडल में लगभग ऋषिकेश से ही सामान की सप्लाई होती है। एक तो ये रहा 72-78 इंची जो भी सामान ऑर्डर करवाया था पहुंच चुका है और कल यहां से गाड़ी में लोड होके घर की तरफ रवाना हो जाएगा। अब इसके बाद हमें जाना है बर्तन वगैरह खरीदने के लिए। तो ये सामान लिया हमने श्री चंद्रशेखर बर्तन भंडार से। अब चलते हैं थोड़ा बिजली वाली दुकान पे, अंशु का कुछ सामान ले जाना है बोला, तो यहाँ से ली ये LED लाइट अंशु के होटल के लिए। चलो जी, अब यहाँ ऋषिकेश के लगभग सारे काम हुए कंप्लीट। अब सीधे निकल पड़ते हैं देहरादून की ओर। आगे बढ़ने से पहले ज़रा गन्ने का जूस पी लेते हैं, बहुत गर्म हो रहा है भाई। पहाड़ों में तो गन्ना बहुत कम होता है और गन्ने को हमारे यहाँ लीखू बोलते हैं। हमें तो यहाँ शहर में आके कुछ ज़्यादा ही गर्मी का एहसास होता है। बस बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है भाई। अभी जंगल फिर स्टार्ट हो गया है तो देख देख के चलेंगे, कहीं पे हाथी भी हो सकता है भाई। एक बारी अब सीधे चलते हैं पर्दे वाली शॉप पे, जहाँ पे पर्दे बनवाने के लिए दिए थे। शहर के तो लगभग 95% काम कंप्लीट हो चुके हैं। बस अब मेन है कुछ सामान घर तक पहुंचाना समय से। कुछ ट्रांसपोर्ट में जाएगा, कुछ एक ट्रक में जाएगा और कुछ हमें सवारी वाली गाड़ी से भिजवाना पड़ेगा। इसमें है ये रोलर वगैरह, साथ ही ये ट्रैक भी आ चुके हैं पर्दे लगाने के, और इस पे है एक ब्लाइंड जो कि अपने रूम के लिए है। तो ये सब यहाँ से ले जाने हैं अक्की भाई की गाड़ी से। पहाड़ में कितना मुश्किल है ना घर बनाना, छोटा छोटा सामान ऐसे कुछ इकट्ठा करना पड़ता है। शहर में तो आसानी से मिल जाता है। रात के 9 बजने वाले हैं भाई, सारे काम निपट गए लगभग। अक्की भाई ने बहुत हेल्प करी, बहुत बहुत धन्यवाद। किस चीज की हेल्प किया? नई गाड़ी का कुछ तो फायदा हुआ है। ऐसे घूमने जा रहे थे, हेल्प कुछ नहीं। 400 सब्सक्राइबर की बधाई सबसे पहले। 400 ना 4 लाख 4 लाख सब्सक्राइबर की बधाई सबसे पहले। बहुत बहुत धन्यवाद। अक्की भाई तो निकल पड़ा अपने घर की ओर। अब हम चलते हैं पर्दे वाली दुकान पे पर्दे लेने के लिए। बस थोड़ा अभी वेट करना पड़ेगा, भैया आने ही वाले हैं तो उनका पेमेंट वगैरह भी कर देंगे, फिर सारा काम लगभग कंप्लीट। चलो जी, इतने सारे पर्दे हैं, सब ले जाने हैं। बात होगी भैया से हैं। वो तो अपने साथ ऋतिक है तो सामान पीछे से बाइक में पकड़ने में बहुत आसानी है। गाड़ी का लॉक खोलना जरा, खोल।